प्रभु कैसे हैं भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं मां पार्वती से। आप भी श्रवण कीजिए हमारे प्रभु हैं कैसे। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम से गावा। आदि अंत का पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है उनका। तो कितने अलौकिक हैं वो देखिए। हाँ बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना। बिनु पग चल ही सुन ही मेरे प्रभु बिना पैर के चलते हैं, कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना। हाँ बिनु पद चल ही सुन ही बिनु काना, कर बिन कर्म कर ही विधि नाना। बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। आनन रहित सकल बिना जीव का सारा स्वाद लेते हैं, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। हाँ तनु बिन परस नयन बिनु देखा, रही ग्रास बिनु बास यशेषा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रही गान बिनु बास यशेखा। असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। भगवान भोलेनाथ ने कि प्रभु मेरे, उनका आदि अंत मध्य किसी को कुछ नहीं पता। जैसा जिसने जितना जिसने प्रयत्न किया, जितना जिसने अनुभव कर सके, उतना प्रभु को लिख दिए। पूरा एक व्यक्ति पूरा नहीं लिख सकता मेरे प्रभु के बारे में। एक छोटी सी कहानी याद आ रही। हम लोग छोटे छोटे थे तो पढ़ते थे, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा हिंदी के पुस्तक में। एक गांव में हाथी घूमती हुई चली आई। उस गांव में सब अंधे ही थे। सब ने कहा हाथी पहली बार गांव में आई है, चलो देख के आते हैं। अब अंधा आदमी क्या देखेगा, लेकिन देखना है हाथी का नाम सुन लिए। जंगल तो कभी जा नहीं सकते थे बेचारे, सोचे गांव में आ गए, चलो गांव में ही देख लेते हैं। सब वहां जब पहुंचे महाराज, तो किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ा। अनुभव ही कर सकते हैं, देख तो सकते नहीं। कुछ देर बाद हाथी चली गई। तो आपस में चर्चाएं होने लगी, हाथी थी कैसी। तो जिसने पैर पकड़े थे बोले हाथी तो खंबे जैसी होती है भैया। जिसने कान पकड़े थे बोले हाथी तो सूप जैसी होती है भैया। सेम वही यहां उदाहरण सेट होता है। जो जितना प्रकाशमय हुआ, जितना प्रभु की कृपा जिस पे बनती गई, उतना व्याख्या होता गया। उनका व्याख्या करने की क्षमता किसी में नहीं। वही बात भोलेनाथ जी समझा रहे हैं। उनका आदि अंत तो कुछ है नहीं। मति अनुमान से निगम पुराणों ने बखान किया है।
बिना पग के चलते हैं मेरे प्रभु, बिना कान के सुन भी लेते हैं, बिना हाथ के सारे कर्म भी करते हैं मेरे प्रभु, बिना जीभ का स्वाद भी लेते हैं मेरे प्रभु, बिना मुंह का उनसे अच्छा कोई वक्ता भी नहीं। बिना शरीर के हैं लेकिन आप स्पर्श कर सकते हो, प्यार कर सकते हो। जिस भाव में भक्तों ने साबित किया, जिस भाव से जिस भक्त ने उनको याद किया उस भाव से खड़े हो गए। अब बिनु पग चले, बिना पैर के चलने वाला आगे मां कौशल्या को ही दिखाए। जिस भाव से आप उन्हें पुकारोगे उस भाव से प्रभु मेरे आपसे मिल जाते हैं। रसखान को कौन नहीं जानता। एक छोटी सी कहानी में रसखान जी को भगवान की प्राप्ति हो गई। छोटी सी बात, बस दिल को लगनी चाहिए वो चीज। कहानी तो सबको पता होगा कि प्रकाश डाले उस पे। रसखान जी एक दिन पान खाने के लिए दुकान पे गए पनवाड़ी के यहाँ। वहां पे भगवान कृष्ण का एक बाल रूप का बड़ा सुंदर छवि लगा हुआ था। उन्होंने देखा, बोले भैया बालक तो बड़ा सुंदर है, बस एक ही गड़बड़ इसमें लग रही है। बोले क्या हुआ भैया? बोले जहां पे खड़ा है इसके पांव बड़े कोमल हैं, जहां पे खड़ा है वहां पे देख रहा हूं कांटे घास बहुत सारे, चुभ रहा होगा इनको। पनवाड़ी भी मूड में बैठा ही था। पनवाड़ी वैसे होते भी वैसे ही है, क्योंकि सारी दुनिया की राजनीति उनके दुकान पे ही होती है। उसने बोला ऐसा करो भैया ना, एक बढ़िया बूट आप ही पहना दो इनको, इतना आपको रहमो दया आ रही है तो। रसखान जी वापस गए महाराज। रात भर सो नहीं पाए। सुबह उठे, बूट बनवाए बढ़िया सुंदर भगवान के लिए, बनवा के लेके पहुंचे। भैया कहां है? बालक बुलाओ पहना देता हूं। अब तो पनवाड़ी साहब फंस गए। बोले भैया ये तो यहां नहीं रहते। बोले तब कहां रहते हैं? बोले तो वृंदावन में रहते हैं। अब रसखान जी वहां से पैदल पैदल चल दिए। सच्ची घटना है एकदम, बिल्कुल कलयुग की घटना है। बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। मुस्लिम धर्म के थे, उनको प्रवेश नहीं दिया गया, बाहर में खड़े रह गए। जब रात हुई तो भगवान कृष्ण स्वयं उनके पास आ गए। जब आए ना महाराज तो भगवान के पैरों से खून गिर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने नंगे पांव उनको देखा था। उस भक्त के लिए भगवान को नंगे पांव चल के आना पड़ा। ये है मेरी करुणा निधान, ये है इनकी कृपा।